हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने सेफ गेम खेलने की कोशिश की। इसकी वजह से दो लिस्टों में सिर्फ 32 उम्मीदवारों की घोषणा की। कांग्रेस हाईकमान की यह चिंता भाजपा की एक साथ जारी 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट से थी, जिसके जारी होते ही 24 घंटे में मंत्री और मौजूदा विधायक समेत 32 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की 4 मीटिंग हुई, उसके बाद 3 मीटिंग केंद्रीय चुनाव समिति की हुई। आखिरी बैठक में राहुल गांधी की जगह खुद सोनिया गांधी पहुंची। इसके बावजूद भी पार्टी बड़ी लिस्ट जारी करने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। 32 उम्मीदवारों की जो 2 लिस्ट जारी की, उनमें 28 नाम तो मौजूदा विधायकों के ही रहे। इन सब के टिकट पहले से ही तय थे और इनकी सीटों पर दूसरा कोई बड़ा दावेदार भी नहीं था। पार्टी ने सिर्फ 4 सीटों पर चेहरे बदले। दरअसल पार्टी ये असेसमेंट करना चाह रही है कि उसके यहाँ भी बीजेपी जैसा कोई बवाल होता है या नहीं। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों लिस्टों में सभी गुटों को साधने की कोशिश भी की। उसने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के 24 और सांसद कुमारी शैलजा समर्थक चारों विधायकों को टिकट दे दिया। हुड्डा शैलजा कैंप से अलग चल रहे पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव की टिकट भी नहीं रोकी। कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में सिर्फ जीत चाहता है, इसलिए ईडी जांच और नूह हिंसा के केस में फंसे अपने चारों विधायकों को और दूसरे दलों से आए दोनों नेताओं को पहली लिस्ट में ही टिकट क्लियर कर दी। सभी मौजूदा विधायकों को टिकट देने के 3 कारण माने जा रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि हरियाणा में 10 साल से राज कर रही बीजेपी के प्रति गहरी एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसे में अगर वे अपने किसी एमएलए का टिकट काटती है तो विरोधी उसे मुद्दा बना सकते थे। पार्टी फिलहाल विरोधियों को ऐसा कोई मुद्दा नहीं थमाना चाहती। कांग्रेस ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केसों में फंसे अपने तीनों विधायकों को टिकट दे दिया। इनमें सोनीपत से सुरेंद्र पवार, समालखा से धर्म सिंह छोकर और महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह शामिल रहे। सुरेंद्र पवार तो लगभग 1.5 महीने से जेल में है। कांग्रेस ने अपने नेताओं, कैडर और वर्करों को यह मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर उसका कोई नेता किसी मुश्किल में फंस गया तो पार्टी उसका साथ नहीं छोड़ती। टिकट पाने वाली कांग्रेस नेता अब लोगों के बीच खुद को विक्टिम बताते हुए भाजपा पर हमला भी बोल सकेंगे। पार्टी जानती है कि यदि किसी सिटिंग विधायक का टिकट काटा तो वह बगावत कर सकता है। अभी बीजेपी के साथ साथ जेजेपी और एनएलओ के कैंडिडेट्स का ऐलान पेंडिंग है। ऐसे में टिकट कटने की सूरत में उसका विधायक इन दलों में जा सकता है, तो वहीं जाट चेहरों पर ज्यादा भरोसा दिखाया गया। गढ़ी सांपला किलोई से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जुलाना से विनेश फोगाट और गोहना से जगबीर मलिक समेत जाट बिरादरी के 7 नेताओं को टिकट देकर इस वर्ग की भाजपा के प्रति नाराजगी को बनाने की कोशिश की। जून में हुए लोकसभा चुनाव में जाट बाहुल्य रोहतक, सोनीपत और हिसार सीट पर कांग्रेस ही जीती थी। अनुसूचित जाति एससी के जाटों के बराबर ही रखा। दोनों लिस्टों में 9 एससी चेहरों उतारे। होडल से 5 साल पहले चुनाव हारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान को फिर टिकट दिया। जून में हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा की दोनों रिजर्व सीटों पर सिरसा और अंबाला में पार्टी जीती थी। राज्य की 17 रिजर्व विधानसभा सीटों में से 11 पर कांग्रेस आगे रही थी। पहली लिस्ट में 4 ओबीसी चेहरों को टिकट दिया। इनमें रावदान सिंह और महेंद्रगढ़ रेवाड़ी से चिरंजीव राव, रादौर से बिशनलाल सैनी और सोनीपत से सुरेंद्र पवार शामिल रहे। पार्टी ने यह मैसेज देने का प्रयास किया कि वह अकेले जाटों की नहीं बल्कि 36 बिरादरी की सोचती है। पहली लिस्ट में 3 मुस्लिम चेहरों को उतारा। इनमें फिरोजपुर झिरका से मामन खान, पुनाना से मोहम्मद इलियास और नूह से आफ्ताब अहमद शामिल रहे। साथियों, भाजपा की 67 उम्मीदवारों की लिस्ट में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट्स नहीं था। कांग्रेस ने और दूसरी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर वोटरों को मैसेज देने का प्रयास किया कि उसकी राजनीति में वह भी मायने रखते हैं। ब्राह्मण और पंजाबी सिख चेहरों को भी प्रतिनिधित्व दिया। बादली से कुलदीप वत्स और फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा ब्राह्मण चेहरे हैं। रोहतक से भारत भूषण बत्रा पंजाबी और असंध समाज से शमशेर सिंह गोगी सिख समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। ऐसे में बीजेपी की नॉन जाट पॉलिटिक्स का तोड़ निकालने का प्रयास किया। साथियों, आपको क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटें निकाल पाती है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें और देश और अपने राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।